सबकी नजर इस पर है कि टिकैत परिवार लोकसभा चुनाव में किसे आशीर्वाद देगा और किसके साथ रहेगा। टिकैत परिवार किसान आंदोलन के बाद से कई मौकों पर कह चुका है कि पिछले चुनावों में भाजपा को वोट दी थी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन से वर्तमान सांसद संजीव बालियान तो सपा कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक उम्मीदवार है। 7 मार्च को संजीव बालियान तो 9 मार्च को हरेंद्र मलिक सिसोली पहुंचे। दोनों ने भाजपा प्रमुख और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत का आशीर्वाद लिया है। अब सवाल ये है कि टिकैत परिवार का चुनाव में किसे समर्थन रहेगा। भले ही समर्थन का खुलेआम ऐलान न हो, लेकिन टिकैत परिवार किसके साथ रहेगा ये चुनाव में काफी महत्व रखता है। रालोद और भाजपा का गठबंधन हो चुका है। नरेश टिकैत का ये भी कहना है कि जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ जाने से पहले सलाह भी नहीं ली, लेकिन संजीव बालियान खाप से हैं, जिस खाप के नरेश टिकैत चौधरी हैं। वहीं भाजपा लगातार किसानों के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चे पर है। हालांकि नरेश टिकैत ने कहा है कि चुनाव को लेकर खाप चौधरियों आदि से सलाह मशवरा किया जाएगा। सुनिए हरेंद्र मलिक ने सिसोली पहुंचकर क्या कहा। हम लोग जब से चुनाव की राजनीति में आए तो निश्चित रूप से इस घर का आशीर्वाद लेते रहे। मेरे याद है 85 का जो पहला चुनाव मेरा हुआ था तब हम यहाँ आए थे और फिर सोरम की पंचायत में जो साहब ने आशीर्वाद दिया था, और जहाँ ये कहते कि पार्लियामेंट में ये खतौली सेगमेंट, उस समय खतौली सीट होती थी, खतौली सेगमेंट में 15,000 से हार गए थे, वहाँ 22,500 से चुनाव जीत गए थे। और मैं ही क्या, जो चुनाव लड़े हैं हम किसान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसान नेता का आशीर्वाद लेंगे तो किसका लेंगे। हमारे साथ सदा इनका आशीर्वाद बना रहा और उस आशीर्वाद से हम लोग सदन में जाते रहे। जब आशीर्वाद हटा हम हट गए, तो सीधी बात है भाई। अब फिर मैंने आज शुरुआत की है। वैसे तो यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, परंतु शुरुआत की है तो मैं आज ही सबसे पहले आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आज ही हुआ हूँ। क्या आश्वासन दिया चौधरी साहब ने, आशीर्वाद दिया है नहीं दिया? मेरा काम है अपनी अर्जी लगाना, मैंने अपनी अर्जी लगा दी। अब जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब करने की परंपरा नहीं रही है और मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। तो क्या ये पूछा जाए आपने क्या सोचा, ये जिम्मेदार लोगों से नहीं पूछा जाता, आम आदमी से पूछा जाता है। वो बात जो अभी आपके सामने भी उन्होंने कहा ही है, 750 किसानों की शहादत है, बुरे बातें हैं वो भूली नहीं जाती। दूसरा आपके सामने ये भी कहा कि भाई चौधरी है, खाप के चौधरी बैठ कर के बात करेंगे। देखो दो बात है, एक तो राजनीति की, एक अराजनीतिक संगठन की। अपने संगठन का स्वरूप बना के रखना भी इनका दायित्व है, उसको बना कर रखेंगे। और एक है सामाजिक, तो उस बात को लेकर के वो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो मलिक साहब ऐसे टाइम पे रालोद छोड़ के चली गई, क्या कहेंगे? देखिए चौधरी जयंत चौधरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनका अपना जाति फैसला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। इसके बारे में तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। क्या कहीं फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जब डंगवारी छोड़ रहे तो मानसिक कष्ट तो होता है, परंतु जो चरण सिंह वादी लोग हैं उन्हें मनाने में हम कामयाब रह जाएंगे, कामयाब हो भी चुके। आपने आज बघरा भी देखा है और कामयाब है, और ये चरण सिंह वादी खड़ी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ना राष्ट्रीय लोकदल से हमारी कल लड़ाई थी, ना आज लड़ाई है। कल भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी, आज भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अंतर इतना है, कल हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब परिस्थिति बस पता नहीं क्या परिस्थिति है, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो हम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पर राष्ट्रीय लोकदल से तो हमारा चुनाव नहीं है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी से है।
आपको बता दें कि जनवरी माह में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिसोली में कार्यक्रम हुआ था। इसमें चौधरी नरेश टिकैत ने कहा था कि संजीव बालियान जी अपने ही परिवार के हैं, इन्हें धमका चमका भी लेते हैं और नरमाई भी कर लेते हैं और ये जनता भी और जाएगी कहाँ। ये बयान काफी चर्चाओं में रहा था।